नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह। आज बताता हूँ आपको वेलनेस चैनल पे एक नई बहुत ही रोचक इन्फॉर्मेशन मेरे साथ है। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो क्या है कि आज हमारी जो मैक्सिमम जो बीमारियाँ हो रही हैं, जो हार्मोन डिसबैलेंस हो रहे हैं, पीसीओडी की जो समस्याएं आ रही हैं, थायराइड डिसऑर्डर्स, तो ये सारी की सारी जो बीमारियाँ हैं, इनका 90% जो बीमारियों का जो रीजन है वो हमारे किचन में है। तो आइए बात करते हैं वो कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जिन्हें अगर हटा दिया जाए तो हम बीमारियों से बच सकते हैं और अपने परिवार को हम बचा सकते हैं। तो नंबर 1, नॉन स्टिकी बर्तन। हमें नॉन स्टिकी के जो बर्तन होते हैं उस पे टेफ्लॉन नाम की एक कोटिंग होती है, और जब हम बर्तनों को मांजते हैं या फिर हाई टेम्परेचर कुकिंग करते हैं तो वो टेफ्लॉन कोटिंग डैमेज होने से कैडमियम और मरकरी जैसे टॉक्सिक मेटल्स हमारे खाने में शामिल होते रहते हैं, और ये रोज़ शामिल हो रहे हैं, लंबे समय तक शामिल हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है, ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स और बीमारियाँ हो जाती हैं। ब्रेन से रिलेटेड लंग्स, कैंसर, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। ठीक है, तो इसका रिप्लेसमेंट क्या है कि हमें नॉन स्टिकी बर्तन यूज करने से बचना चाहिए। इसकी जगह पे हम कास्ट आयरन या फिर स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का यूज कर सकते हैं। दूसरा, सेकेंड इज़ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आज हमारे घरों में बहुत ही आसानी से पाया जा सकता है ना। सबसे सस्ता प्रोडक्ट होता है, लोग ले आते हैं। लेकिन आपको पता है एल्युमिनियम एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि बहुत सस्ता होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल मेटल्स है, तो और हल्का भी होता है, तो इसीलिए एल्युमिनियम हर घर में घुसा हुआ है। आप सोच के देखिए, आपको पता है कैसे आया एल्युमिनियम हमारे घरों में। जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेज़ जो थे वो जो क्रांतिकारियों को एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना पकाते थे, उनको सर्व करते थे, बिकॉज ये जस्ट लाइक स्लो पॉइजन धातु होती है। तो वो जानते थे कि अगर उनको मारना है क्रांतिकारियों को तो धीरे धीरे ये एल्युमिनियम के बर्तन में खाना पकाओ और खिलाओ। धीरे धीरे स्लो पॉइजन की वजह से इनके किडनी और लीवर खत्म हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिक उनकी डेथ हो जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे। तो ये उनकी चाल होती थी। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उन्होंने हमें एक ऐसा बर्तन दे दिया एल्युमिनियम, जिससे आज हमारे यहाँ हमारी सरकार का बहुत बड़ा एक एक्सपेंडिचर कैंसर की बीमारियों में खर्चा हो रहा है ना। ब्रेन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं उसमें खर्चा हो रहा है ना। तो आज हमें क्या, चूँकि एल्युमिनियम जो होता है हमारे बॉडी में 50 mg से ज़्यादा पर डे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन हम इससे कई गुना एक्सेस हमारे डाइट में आज शामिल हो गया है एल्युमिनियम। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में डैमेज कर रहा है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमें एल्युमिनियम के बर्तनों को रिप्लेस कर देना चाहिए। स्टेनलेस स्टील है, कास्ट आयरन है, ऐसे बहुत सारे बर्तन हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे अवॉइड करना है। नंबर तीन जो है एल्युमिनियम फॉयल। एल्युमिनियम फॉयल में हम लोग बड़ी बड़ी आसानी से रैप करते हैं, होटलों से खाना पैक कराते हैं, घरों में खाना पैक करते हैं, ऑफिस के लिए पैक करते हैं। तो क्या होता है, एल्युमिनियम थोड़ी सी हीट में ही वो पिघलने लगता है और हमारे खाने में शामिल हो रहा है। तो हम एक्सेस एल्युमिनियम जा रहा है हमारे शरीर में, तो हमें इसको अवॉइड करना है। इसकी जगह पे हम एक कॉटन का कपड़ा उसमें रैप करें, या फिर बहुत सारे पेपर्स भी आते हैं, है ना, उनको हम यूज कर सकते हैं। सॉल्यूशन हम हमारे किचन में है, तो हम इनको रिप्लेस करके हम कॉटन का कपड़ा यूज कर सकते हैं, बट पेपर यूज कर सकते हैं। फोर्थ फोर्थ जो होता है हमारी जो हम जो रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज़ जो हमारे किचन में जो प्लास्टिक के जो बॉक्सेस होते हैं और जो वाटर बॉटल्स होती हैं, ये बहुत ही डेंजरस है ना। शायद आप चौंक रहे होंगे, लेकिन रिसर्च कहती है कि ये बीपीए से बने होते हैं, बिस्फेनॉइल ए एंड से बने हुए होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो आजकल नई बॉटल्स आई है बिस्फेनॉइल एस नाम से, लेकिन दोनों करती काम वही है ना। वो भले क्लेम कर दे कि जो बिस्फेनॉल ए वाले हैं ये नुकसान करते हैं और बिस्फेनॉल एस वाले नुकसान नहीं करते, दोनों एक ही काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्रिएट करते हैं, हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्रिएट करते हैं, ओबेसिटी बढ़ाते हैं हमारी बॉडी में। तो हमें इनको अवॉइड करना है। ठीक है, इनको अवॉइड करना है, और इनकी जगह पे हम कांच के बर्तन, ग्लास के बर्तन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टील के बर्तन में अपना सामान रख सकते हैं किचन्स में। और पाँचवीं चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ, दैट इज़ रिफाइंड ऑयल बहुत ही डेंजरस है। इससे बचना है। इसमें बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल होता है, बहुत सारा इसमें जब हम कुकिंग करते हैं, हाई कुकिंग करते हैं, तो रिफाइंड में बहुत सारा ट्राइग्लिसराइड क्रिएट हो जाता है, जो हार्ट की ब्लॉकेज भी, बहुत सारी बीमारियाँ, ओबेसिटी, है ना, बहुत ही तरीके की बीमारियाँ क्रिएट करता है। रिफाइंड को अलविदा कहने की ज़रूरत है। हाँ, इससे बचने के लिए, अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मस्टर्ड ग्रीन, सरसों का तेल में
हमें खाना बनाना चाहिए। वैसे तेल का यूज़ तो करना ही नहीं चाहिए। आज हमारे नट्स में, आज हमारे घरों में जो हमारे चावल रोटी, हर एक नट्स में, हर एक अनाज में एक अपना खुद का एक ऑयल होता है। हर एक सब्जी का, वेजिटेबल्स का खुद का ऑयल होता है। वो ऑयल ही सफिशिएंट होता है ना। तो हमें एक्स्ट्रा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, जो लोग 18 साल से नीचे हैं, जो बच्चे हैं, उनको ज़रूरत होती है। आप घी घी वगैरह दे सकते हैं, लेकिन 18 साल से ऊपर तेल की ज़ीरो रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, तो हमें ऑयल से बचना चाहिए और हो सके तो बिल्कुल अवॉइड करिए। और हमें स्टेनलेस स्टील बर्तन यूज तो करने चाहिए, लेकिन मैं आपको एक एडवांस टेक्निक बताता हूँ। आप हाई ग्रेड स्टील के बर्तन यूज करिए, जिसमें 18/8 का निकिल एंड क्रोमियम का फॉर्मूला होना चाहिए। इसे सर्जिकल स्टील्स नाम से जाना जाता है। आजकल लेटेस्ट जो है, जो रिसर्च करी गई है, ये डॉक्टर्स, जो फॉरेन डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि हाई ग्रेड स्टील बिल्कुल सुरक्षित होती है। तो इसमें क्या होता है, हाई ग्रेड स्टील में मल्टीप्लेयर बर्तन आ रहे हैं आज। उसमें 5 से 7 लेयर्स होती हैं। तो उसमें सबसे अंदर की लेयर, मतलब 3 लेयरों के बीच में कार्बन की लेयर डाली गई है, एल्युमिनियम की लेयर डाली गई है। तो ये चारों तरफ से इक्वल हीट देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 1 टेबल स्पून, मतलब 3-4 टेबल स्पून पानी में ही खाना पका सकते हैं। हम लोग जो भारत में कुकिंग करते हैं, बहुत सारा पानी डालते हैं। तो इससे क्या होता है, जो विटामिन मिनरल्स होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलते हैं। दूसरा क्या होता है, हम लोग हाई टेम्परेचर पे कुकिंग करते हैं, लेकिन जो हाई ग्रेड स्टील से बने हुए बर्तन होते हैं उसमें लो गैस पे ही खाना बन जाता है और जल्दी बनता है। तो इससे गैस सिलेंडर की सेविंग भी होती है। दूसरा, और उसमें जीरो ऑयल कुकिंग पॉसिबल है। जी हाँ, है ना। हमें नहीं पता है कि जीरो ऑयल कुकिंग करी जा सकती है। आज मार्केट में ऐसे बर्तन आ चुके हैं, ऐसे किचन यूटेंसिल्स आ चुके हैं जिसमें जीरो ऑयल कुकिंग पॉसिबल है ना। आप बिना तेल का खाना खा सकते हैं। सोच के देखिए, तेल से इतनी बीमारियां होती हैं, है ना। उनसे बचने का बेहतर तरीका है कि क्यों ना हम ऐसे बर्तन हाई ग्रेड स्टील से बने हुए यूज करें और बहुत सारी बीमारियों से बच सके, है ना। तो है ना फतेह की बात। तो आज से ही हमें हाई ग्रेड स्टील पे शिफ्ट हो जाना चाहिए और जो मैंने अभी बताया, इनसे बचना है। तो आई होप हमारी इन्फॉर्मेशन कुछ हेल्प करेगी और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू बढ़ेगी। धन्यवाद।